सुनो जी, तुम थोड़ा सा आराम कर लो, तुम पर मेरे बराबर काम नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो काम करने की आदत है और तुमने काम कभी किया नहीं है। कोई बात नहीं किरण, गरीबी मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं कराती है, इसलिए तुम भी आराम से काम करो और मुझे भी करने दो। मैं तो आपसे इसलिए कह रही थी कि गर्मी बहुत हो रही है, कहीं आपकी तबीयत खराब न हो जाए, क्योंकि आपको काम करने की आदत नहीं है। आदत हो जाती है काम करने की, और हम गरीब लोगों का तो जन्म मेहनत मजदूरी करने के लिए ही तो मिला है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मेरी बात सुनो, लड़का लड़की पढ़े लिखे हो तो मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम तो फिर भी पढ़े लिखे हो, इसलिए तुम तो कोई अच्छी सी नौकरी भी कर सकते हो। किरण, हमारी किस्मत में नौकरी कहाँ, नौकरी तो पैसे वालों की होती है, हमें नौकरी नहीं मिलेगी, हमें तो यहीं पे काम करना है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? पैसों वालों की नौकरी होती है, कहीं आप जाकर तो देखो, क्या पता कहीं आपको नौकरी मिल जाए। इसलिए तुम नौकरी तलाश कर लो, तुम पर यहाँ काम नहीं होगा। देखो किरण, नौकरी के लिए पैसे चाहिए और इतने पैसे हमारे पास है नहीं, इसलिए हमें नौकरी नहीं मिलने वाली। नौकरी के लिए पैसे चाहिए, लेकिन पैसों की क्या जरूरत है? पैसे इसलिए चाहिए, जो नौकरी पर लगाता है उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, तब जाके नौकरी मिलती है। नौकरी के लिए पैसे चाहिए, तो फिर हम ऐसा करते हैं, हमारे पास सोने के कंगन रखे हैं, तुम उन्हें बेच दो, उन पैसों से तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। तुम ये कैसी बात कर रही हो? कंगन बेच दूं? मैं वो कंगन नहीं बेच सकता, क्योंकि वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है, इसलिए मैं कंगन नहीं बेच सकता। देखो जी, हम ऐसी मजबूरी कब तक करेंगे? तुम मेरी बात मानो, वो कंगन बेच दो, और रही बात कंगन की, जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तब हम कंगन खरीद लेंगे। देखो किरण, तुम मेरी बात को समझो, वो कंगन मेरी माँ की निशानी है, मैं उन्हें कभी नहीं बेच सकता। चलो कोई बात नहीं, इस बात को हम घर पे चल के सोचेंगे, ये थोड़ा सा काम रह गया है, इसे और कर लेते हैं। मैं तो काम ही कर रहा था, तुमने ही मुझे बातों में उलझा लिया, नहीं तो अब तक तो सारा काम निबट जाता। ठीक है जी, काम करते हैं। अरे अशोक, कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों? और कहाँ से भाई, मजदूरी करके आ रहे हैं। अशोक, मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरी सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करते ही निकल जाएगी, तू कुछ नहीं कर पाएगा। अरे भाई, मजदूरी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? लेकिन भगवान ऐसी गरीबी किसी को न दे, क्योंकि गरीबी में इंसान कुछ नहीं कर पाता, जैसे मैं नहीं कर पा रहा हूँ। वैसे अशोक, एक बात बोलूं, तू इतना पढ़ा लिखा होकर तू अपनी पत्नी के साथ मेहनत मजदूरी करता है, तू अच्छी सी नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेता? भाई मुझे लगता है इसकी किस्मत में तो मजदूरी है, ये मजदूरी ही करेगा, इसे नौकरी नहीं मिलेगी। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? आप भी तो मेरे दोस्त हो, आप ही मदद कर दो। हम तेरी मदद कर दें, लेकिन क्यों? भाई, तुम अच्छे घर से हो और तुम्हारे पिताजी पैसे वाले हैं, उनसे कह करके मुझे नौकरी दिलवा दो। देख अशोक, ना तो हम अपने पिताजी से कहकर तेरी कोई मदद करवा सकते और ना हम खुद कर सकते, क्योंकि हमने भी कुछ दिन पहले तुझसे मदद मांगी थी और तूने भी मना कर दिया। लेकिन सुरेंद्र, तूने मुझसे कम मदद मांगी थी। याद कर ध्यान से और सोच कि हमने तुझसे मदद कब मांगी थी और तूने भी साफ मना कर दिया था। चलो भाई, कोई बात नहीं, आप मदद नहीं करना चाहते तो मत करो। चलो किरण। किशन, यार एक बात बता, हमें इसकी मदद करनी चाहिए थी या नहीं? नहीं भाई, हम इसकी मदद नहीं कर सकते, और तूने भी सही किया इसकी मदद को मना करके, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने भी इससे कॉलेज में मदद मांगी थी और इसने हमारी मदद करने से मना कर दिया था, तो फिर हम इसकी मदद क्यों करें? हम इसकी मदद बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ किशन, मुझे पता है कि इसने हमारी मदद करने के लिए मना कर दिया था, तभी तो मैंने इसे मना कर दिया। अब चलते हैं घर।
सुनो जी, तुम कंगन बेच के आओ। अगर कंगन नहीं बेच के आओगे तो पैसों की व्यवस्था कहाँ से होगी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो कंगन बेचूं या नहीं बेचूं, क्योंकि वो कंगन ही मेरी माँ की आखिरी निशानी है। अगर तुम कंगन नहीं बेचना चाहते तो तुम मेरे भाई के पास चले जाओ, वो पैसों के लिए मना नहीं करेंगे। नहीं किरण, मैं तुम्हारे भाई के पास से पैसे नहीं लाऊंगा। मैं पैसों का इंतजाम खुद ही करूंगा। सुबह होने दो और सुबह होते ही मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगा। किरण, मेरी सेट देना और हाँ थैला भी दे देना। मैं पैसे लेने के लिए जा रहा हूँ, उधर से राशन भी ले आऊंगा। अभी लाती हूँ। लो जी। और हाँ, पैसे संभाल कर लेके आना। भाई शैतान सिंह, हमने काफी दिनों से लूटपाट नहीं की है। आज ऐसा करते हैं, किसी को लूटते हैं। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। हमने किसी को काफी दिनों से लूटा नहीं है। चलो किसी को लूटने चलते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो देखो खुद ब खुद चल कर आ रहा है लूटने के लिए। रुक, इधर आ, इधर आ। कहाँ से आ रहा है और इसमें क्या है? मैं इनसे झूठ बोल देता हूँ। अगर मैंने इनको रुपये के बारे में बता दिया तो ये मेरे पैसे छीन लेंगे। क्या सोच रहा है? बता इसमें क्या है, ये पिटकर बताएगा। साहब, मैं पास वाले गांव में काम करता हूँ। उन साहब ने मुझे कुछ पुराने कपड़े दिए हैं, वही है। भाई शैतान सिंह, मुझे लगता है ये झूठ बोल रहा है। जरा इसके थैले की तलाशी लेना। दिखा बे, छोड़। अरे भाई, इसमें तो पैसे हैं, ये देखो। ये हमसे झूठ बोल रहा है। तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तू हमसे झूठ बोल रहा है? शैतान सिंह, मार साले को। अरे क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों? किरण, हम बर्बाद हो गए। जो रुपए मैं नौकरी के लिए ला रहा था ना, वो बदमाशों ने छीन लिए। क्या रुपये छीन लिए? तुम उनको देखकर छुप जाते। अरे मुझे क्या पता था कि वो बदमाश है। मैं तो रास्ते में चुपचाप आ रहा था, उन्होंने मुझे रोका और रुपए छीन लिए। हे भगवान, तू हमारे साथ ऐसा खेल क्यों खेल रहा है? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है जो हमारे साथ ऐसा करता है? किरण, मुझे लगता है मेरे नसीब में नौकरी नहीं है। भगवान ने तो मेरे नसीब में मजदूरी ही लिखी है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। आप तो बहुत मेहनती भी हो और ऊपर से पढ़े लिखे भी हो, फिर भी ऐसा बोल रहे हो आप? किरण, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं जिन लोगों से पैसे लेके आया था ना, वो बहुत खतरनाक हैं। खतरनाक है तो क्या हुआ? तुम उनके पैसे ब्याज पे ही तो लाए होंगे, ऐसे ही तो लाए नहीं होंगे। देखो किरण, पैसे तो मैं उनसे ब्याज पे ही लेके आया हूँ, लेकिन पैसे लेते वक्त मैंने उनसे कुछ वादा किया था। वादा किया था? क्या वादा किया था, मुझे भी तो बताओ। देखो किरण, इस बात को मैं इस समय नहीं बताऊंगा, टाइम आने पर बताऊंगा। नहीं जी, मुझे बताना ही होगा। आखिर बात क्या है? किरण, तुम जिद क्यों कर रही हो? मैंने कहा ना टाइम आने पर बता दूंगा, फिर क्यों पूछ रही हो? क्यों जी, मुझे पूछने का अधिकार नहीं है? आखिर मैं आपकी पत्नी हूँ, पूछ सकती हूँ। पूछने का अधिकार है, लेकिन इस समय मत पूछो। मैं बहुत टेंशन में हूँ, मुझे आराम करने दो। ठीक है जी, आप ऐसा कीजिए, अंदर आराम कर लीजिए। अरे घर पर है क्या कोई? हाँ बताइए साहब, क्या बात है? अरे मुझे किसी ने बताया था कि अशोक नाम का लड़का रहता है यहाँ पर। क्या ये घर उसी का है? हाँ, ये घर उन्हीं का है, मैं उनकी पत्नी हूँ। आप बताइए क्या काम है?
हाँ काम तो था। मुझे किसी ने बताया था कि अशोक पढ़ा लिखा है। हाँ साहब, वो पढ़े लिखे तो हैं। तो फिर देर किस बात की? वो कहाँ है, उसे बुलाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। ठीक है, मैं बुलाती हूँ। सुनो जी, आपको कोई साहब बुला रहे हैं। साहब नमस्ते, बताइए क्या काम है और आप कौन हो? देखो अशोक, मैं पास वाले गांव में रहता हूँ। मैंने एक बड़ी दुकान खोली है। मुझे एक पढ़े लिखे व्यक्ति की जरूरत है और मुझे किसी ने बताया था कि तुम पढ़े लिखे हो, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। क्या तुम मेरे पास नौकरी करोगे? हाँ साहब, क्यों नहीं, और ये तो मेरा सौभाग्य है, एक मालिक खुद चलकर मेरे पास आए हैं। तो फिर ठीक है, तुम कल मेरे यहाँ पर आ जाना, मैं तुम्हें अच्छी सी नौकरी दूंगा। सुनो जी, मालिक साहब से मेरे बारे में पूछ लो। मालिक साहब मुझे काम दे दे तो। अरे अशोक, क्या हुआ? तुम आपस में क्या बात कर रहे हो? साहब ये कह रही है कि साहब जी से पूछ लो, अगर मेरे लिए कुछ काम हो तो मैं भी आपके साथ काम पे चला करूँगी। अच्छा तो ये बात है। तो तुम ये बताओ, घर का सारा काम कर लेती हो? हाँ साहब, मैं घर के सभी काम कर लेती हूँ। तो फिर ठीक है, ये लो मेरा कार्ड और कल टाइम से आ जाना, मैं तुम्हें काम बता दूंगा। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें काम दिया। कल को हम समय से काम पे आ जाएंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे भाई सुरेंद्र, देख अशोक आ रहा है अपनी पत्नी के साथ मजदूरी करके। मुझे लगता है इसका जीवन ऐसे ही कटेगा। और तुझे क्या लगता है ये बड़ा आदमी बनेगा? इसे आने दे, इससे अभी बात करते हैं। अरे अशोक, इधर आ। तुझे कहीं नौकरी मिली या फिर ऐसी मजदूरी कर रहा है? नहीं भाई, मुझे कोई नौकरी नहीं मिली, मैं अब भी मजदूरी कर रहा हूँ। अरे सुरेंद्र भाई, मैंने इसकी नौकरी के लिए एक जगह बात तो की थी, लेकिन उसने इसे नौकरी देने से साफ इनकार कर दिया। कोई बात नहीं किशन भाई, अगर हमारे नसीब में नौकरी होगी तो कर लेंगे, नहीं तो मजदूरी तो हम कर ही रहे हैं। देख अशोक, नौकरी तो मैं तुझे दिलवा दूंगा, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए। किशन भाई, इस समय तो मेरे पास पैसे हैं नहीं, और तुमने पहले ही नौकरी दिलवाने से मना कर दिया, फिर मैं तुम पे कैसे विश्वास करूं कि तुम मुझे नौकरी दिलवा ही दोगे। अरे यार किशन, इसे समझाने से क्या फायदा? और तू सुन, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। देखो, हम जिंदगी में कुछ करें या ना करें, हम तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। हम भी देखते हैं कि तुम कब तक हमारे आगे हाथ नहीं फैलाओगे। तुम एक एक पैसे को तरस जाओगे, याद रखना। चलो किरण, इनके मुंह लगना बेकार है। चलो। नमस्ते साहब। नमस्ते, लेकिन तुम लेट बहुत हो गए। चलो कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, काम पर लग जाओ और तुम अंदर चली जाओ, अंदर कुछ काम कर लो। मालिक साहब, शाम होने वाली है, अब हम घर जा रहे हैं। ठीक है, ये लो बैग की चाबी, आज से वो बैग तुम्हारी है। इसी से जाना और इसी से आना। ठीक है।
अरे भाई क्या करें, सुबह से शाम हो गई हमें नौकरी ढूंढते ढूंढते, लेकिन हमें कहीं नौकरी नहीं मिली। देख ले भाई, कोई समय ऐसा था कि हम लोगों को नौकरी देते थे, लेकिन आज वो समय है कि हम नौकरी देख रहे हैं। हाँ भाई तू सही कह रहा है। अरे भाई देख अशोक, इसके तो ठाट बाट ही बदल गए। कुछ दिन पहले इसके पास टूटी फूटी साइकिल भी नहीं थी और आज ये बाइक पर घूम रहा है। हाँ यार, हमें काफ़ी दिन हो गए काम की तलाश में इधर उधर भटकते हुए। अब इससे ही मदद मांगते हैं, हो सकता है ये हमें कहीं काम दिला दे। आने दो इसे। अरे सुरेंद्र, किशन, बताओ क्या बात है। अरे अशोक, मुझे लगता है यार तेरी तो कहीं अच्छी जगह नौकरी लग गई। हाँ भाई, नौकरी तो अच्छी मिल गई है और बाइक मालिक ने दे दी और मैंने एक अच्छा सा मकान बना लिया है रहने के लिए। भाई तुमने तो मकान बना लिया, लेकिन हमने तुम्हारी मदद ना करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि कल तक हमारे पास सब कुछ था और आज हमारे पास कुछ नहीं है। हमने तुम्हारी मदद करने से तो मना कर दिया था, लेकिन आज हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मदद? भाई मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अशोक देख यार, ऐसा मत बोल, हमें कहीं काम दिला दे। हम तेरा ये एहसान ना जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। देखो, मैं तुम लोगों को काम तो दिलवा देता, लेकिन तुम दोनों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें काम नहीं दिलवा सकता। देख भाई अशोक, पुरानी बातें छोड़ और उन्हें भूल जा। हमें कहीं पर काम दिलवा दे, तेरा हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। हाँ विक्रम, इन दोनों को काम दिलवा दें? आपके दोस्त हैं, जैसी आपकी मर्जी। देखो, तुमने काम तो ऐसे किए हैं कि नौकरी दिलवाऊं ही नहीं, लेकिन मैं तुमको काम तो दिलवा रहा हूँ, मगर किसी गरीब की मजाक मत उड़ाना और उसकी मदद ही करना। अशोक भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। चलो ठीक है, ये लो कार्ड, इस पते पर आया ना, कल तुम्हें काम मिल जाएगा। Thank you.